जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जिस जगह पर हम नई जगह पर जाते हैं वहाँ की चीज़ों के हम वीडियो बनाकर व्लॉग बनाकर डालते हैं और इस तरह की व्रत कथाएं और जो भी हमारे त्योहार हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से उन्हें मनाने की विधि, उनका महत्व और उसकी कथाओं का वर्णन भी हम इस चैनल पे करते हैं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में कथाओं का श्रवण करते हुए मैं आज आपको अजा एकादशी के बारे में मैं बताऊंगी। दोस्तों, जब मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आप इसे बड़े ध्यान से और भक्ति पूर्वक इस कथा का और अजा एकादशी के बारे में ध्यान से सुने। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। जिनको इस तरह की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानना होता है, आप उनको इस वीडियो का शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह से आप इन कथाओं को सुनकर अपने आप को पुण्य का भागी समझते हैं, इसी तरह और लोग भी पुण्य के भागी बने और आप उस पुण्य में सहभागी बने। इसलिए वीडियो को जितना हो सके जिन जिन को इस तरह की कथाओं का सुनना और इनके बारे में जानना अच्छा लगता है, उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि ये कमेंट जो हैं वो मुझे सहारा देते हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपको इस तरह की कथाओं का और इस तरह की जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उनका वर्णन, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो हम शुरू करते हैं अजा एकादशी के बारे में। अजा एकादशी को प्रबोधन एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी भादोवदी एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत के दिन भगवान उपेंद्र की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। यह व्रत समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इस व्रत को नियम निष्ठा पूर्वक धारण करने वाला, भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करने वाला इहलोक में समस्त सुखों को भोग कर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसकी पूजा विधि भी बिल्कुल अन्य एकादशियों की तरह है। जिस तरह से अन्य एकादशियों पे पूजा की जाती है उसी तरह से आप अजा एकादशी की भी पूजा करें। और अगर आपको पूरा नियम, पूरी विधि जाननी है तो आप मेरे पिछले वीडियो जिनमें एकादशी के बारे में, उसकी पूजा विधि के बारे में बताया है, आप उन्हें सुने। उसमें पूरी पूजा विधि दे रखी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्रबोधनी एकादशी अथवा अजा एकादशी की कथा का श्रवण कराती हूँ। आप ध्यानपूर्वक और अपने आप को भगवान को समर्पित कर इस कथा का श्रवण करें। अत्यंत प्राचीन काल में भूमंडल पर मोक्षदायिनी काशी में महान सत्यवादी पुण्यात्मा धर्मप्राण चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र के पुण्य प्रताप और सत्य प्रेम के कारण उनकी बढ़ी हुई शक्ति को देखकर देवराज दिनेश यानी इंद्र देवता भयभीत हो उठे। वे विचार करने लगे कि यदि इसी प्रकार हरिश्चंद्र के पुण्य प्रताप में वृद्धि होती रही तो वह दिन दूर नहीं जबकि ये इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा विचार कर इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और धर्म विचलित करने के लिए भेजा। भगवत भक्त हरिश्चंद्र प्रबोधनी एकादशी के व्रत का तत्परता पूर्वक पालन करते थे। इससे उनका मन विचलित नहीं होता था, उनके सत्य प्रेम को अडिगता प्राप्त होती थी। उधर इंद्र के आग्रह पर विश्वामित्र राजा की परीक्षा लेने चले गए। इधर राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने स्वप्न में अपना समस्त राज्य दान कर दिया है। सत्यवादी राजा ने
स्वप्न से जागृत होने पर राज दरबार में राज्यासन ग्रहण किया तो ऋषि विश्वामित्र को अपने दरबार में उपस्थित पाया। विश्वामित्र जी ने उपस्थित होते ही कहा, राजन, स्वप्न में तुम अपना राज्य मुझे दान कर चुके हो। अब यदि स्वप्न में दिए दान को जागृत अवस्था में पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा सत्य व्रत खंडित हो जाएगा। राजा ने तत्काल संकल्प लेकर अपना राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। अपने महल से निकलकर राजा ने शमशान में जाकर एक चांडाल के यहाँ नौकरी कर ली, क्योंकि दान किए राज्य में राजा नहीं रह सकता था और शमशान राज्य से अलग स्थान पे था। रोहिताश्व को तथा पत्नी शैव्या को भी राज्य दान की दक्षिणा चुकाने के लिए उसने बेच दिया। राजा चंडाल का सेवक बन शमशानों में शवों के कर के रूप में कफन वसूलने लगा, क्योंकि उसके स्वामी ने उसे यही कार्य सौंपा था। कुछ समय बाद सर्पदंश से राजा के किशोर पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हुई। राजा ने राज्य त्यागने के पश्चात चांडाल भृत्य बनने के बाद भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत त्यागा नहीं था। गौतम ऋषि समय समय पर हरिश्चंद्र को धर्म पर अटल रहने और प्रबोधिनी एकादशी व्रत करते रहने का परामर्श देते रहते थे। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा का साहस और सत्य प्रेम स्थिर बना हुआ था। राजा पुत्र के शव को देखकर विचलित हो गया। वह धर्म से डिगने ही वाला था कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव ने राजा को संभाल लिया। राजा ने पत्नी से कहा, मुझे शव का कर कफन का भाग दो। इस पर जब शैव्या अपनी साड़ी का अर्ध भाग फाड़कर शव कर के रूप में देने लगी तो उस समय भगवान भी विचलित हो गए। वे शमशान में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा के मृत पुत्र को भी जीवित कर दिया तथा राजा को सदेह बिना मरे भौतिक संसार को त्यागे सपरिवार विष्णु लोक प्रदान किया। धन्य है प्रबोधिनी एकादशी का व्रत, जिसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र जी की मानस निमित्त शक्ति बनकर उन्हें सदेह स्वर्गारोहण कराया। यह सब प्रबोधिनी एकादशी का ही प्रभाव था, जिससे राजा हरिश्चंद्र इतनी कठिनाइयों के बाद भी अपने सत्य और अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। भगवान को स्वयं उनके कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। तो इतना प्रभावकारी और इतना शक्तिशाली यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है, जिसे आजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर और सत्य पर अडिग रहे, वैसा ही वरदान माँ एकादशी हम सभी को दे कि हम भी अपने धर्म पर और सत्य पर अडिग रहें। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको मनोवांछित फल मिले, इस तरह की कामना मैं भगवान से करती हूँ। आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी हों। वीडियो समाप्त करने से पहले आप मेरे साथ 3 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अंत में ओम का उच्चारण करें। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, एक बार आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते समय आप सुखासन में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओ
जय श्री कृष्णा दोस्तों।